अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता कि वो यहाँ पे अपना कीमती वक्त दिए। उसी के साथ साथ तमाम 11th के बच्चे जिनके कोशिशों से ये सारे जो है तो प्रोग्राम सक्सेस हुआ। तकरीबन वो 2-3 दिनों से इस काम को अंजाम देने के लिए, ये पूरे मैनेजमेंट को करने के लिए वो कोशिश कर रहे थे। उसमें गर्ल्स भी है, बॉयज़ भी है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता। और उसी के साथ साथ जो 12th के बच्चे हैं जो अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता। ये मैं मानता कि ये थोड़ा सा आज का जो प्रोग्राम है वो 8-10 दिन लेट हो गया। ये एक्चुअली होना चाहिए था कुछ दिन पहले, लेकिन ठीक है, चलो हमने कैलेंडर देखे, उसमें हमने ये देखे कि भाई लैंग्वेजेस का पेपर था और उसके बाद 3-4 दिन की छुट्टी थी बीच में, 3 दिन की, तो उसमें फिर अर्ली डेज में फिर हमने ये कर दिया। तो उसमें उसके बाद भी आपका वक्त बहुत कीमती है। उसके बाद आप यहाँ पर आए, वक्त दिए, उसके लिए भी बहुत आपका शुक्रिया। और जो 2 बातें मुझे यहाँ पे बोलनी है वो ये है कि जो बच्चों के लिए भी और गेस्ट से भी मैं ये चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि एक तो हमारी जो जर्नी है मेड एक्सलेंस क्लासेस की, वो 2019 से स्टार्ट हुई और आज हम 2026 के पीरियड में और पड़ाव में हैं। तो ये जो 5-6 सालों का जो सफ़र है हमारा, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखे। ख़ास तौर पे जो टीचिंग के अंदर हमारा ख़ुद का जो सेल्फ डेवलपमेंट है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमको लूप होल्स हो सकते, कुछ जर्नी में जो है तो कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं, उससे भी हमने जो है तो अगले आने वाले दिनों में जो है तो नए चीज़ें इम्प्रूव करने का जो है तो हमने सोचा और उसी डायरेक्शन में हम चलते रहे और वही मैनिफेस्टो, वही सोच के साथ हम आगे भी बढ़ रहे। तो पिछले जो 6-7 साल की जर्नी है सर, उसमें हमने ख़ास तौर पे जो चीज़ों को फोकस करे थे वो था क्वालिटी इन एवरीथिंग। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें सब जगह हम जो है ना क्वालिटी से काम करेंगे, ऐसा हमने सोचे थे। तो हमारा प्राइमरी बेसिक फंडामेंटल ये था कि हम क्वालिटी पे काम करेंगे और जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड जिसको बोलते हैं हम, अब रिज़ल्ट इन द सेंस, अब एक बच्चा है, मान के चलो वो बच्चा मैक्सिमम उसकी जो हाइट है वो कैसे हम अचीव कर सकते, उस पर हम काम करेंगे, हमने ये सोचे थे। मतलब एक एवरेज बच्चा है जिसको उर्दू मुश्किल से आती, इंग्लिश मुश्किल से आती, उसको कैसा हम स्टैंड कर सकते हैं, उसको कैसे हम प्रोफेशनल कोर्सेज में भेज सकते हैं, मीडियम लेवल की क्यों नहीं होता, लेकिन वो उससे हो जाना, इस चीज़ को हमने ख़ास तौर पे पहले से फोकस करा। उसके बाद जो है तो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है क्लासेस के अंदर, जो चीज़ें आइडियली होना चाहिए उसको भी हमने लागू करने की पूरी कोशिश की है। ख़ास तौर पे जो टेस्ट रहते और लेक्चर्स है, डिसिप्लिन है और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जो बेसिक माइक्रो एनालिसिस करने के बाद जो है तो समझ में आती कि हमको ये भी करना चाहिए, तो उसको भी हम बार बार जो है तो फिल्ट्रेशन करके उसकी अमल बजावनी करने की पूरी कोशिश करते थे और आगे भी उस डायरेक्शन में हम काम भी कर रहे हैं। अब इस बीच होता ये कि जो बच्चे रहते हैं तो बच्चों ने इस चीज़ को कोप करना ये अपने आप में एक उनके लिए चैलेंज रहता। तो उसके लिए मैंने जो देखा कि बहुत सारे बच्चे इसमें क्या हो जाते, कंटिन्यूस एक ही काम साइक्लिक मैनर में जब होता ना, तो 2 साल तक वो बच्चे उस चीज़ को मेंटेन रखना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। एक ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट है वो, मैं समझता, क्योंकि मन्ना सलवा जो था उससे भी बोर हो गए थे इंसान, तो उससे तो बेहतर कुछ हो नहीं सकता, वो जन्नत से उतरता था अल्लाह की तरफ से खाना, उससे लोग बोर हो गए थे। तो ये जो पढ़ रहे तुम 2-3 साल तक लग के पढ़ाई कर रहे, उसमें तुम कैसे खुद को जो है तो मोटिवेट रख पाएंगे, वो एक नेचुरल है, वो ऐसा तुम्हारी बच्चों की गलती नहीं है, वो इंसानों का बिहेवियर है वैसा। अभी हम भी जो है ना कंटिन्यू एक ही काम करें तो बोर हो जाते, तो फिर कुछ दिन जो है तो थोड़ा पैटर्न ब्रेक करने की कोशिश करते, तो ऐसा सबके साथ होता। लेकिन ये चीज़ सोचना ज़रूरी है बच्चों कि ये चीज़ हम जो कर रहे हैं ना, इसके बाद हमको क्या रिजल्ट्स मिलने वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ें कंटिन्यूस मैनर में करना पड़ती, उसमें कंसिस्टेंसी लगती। तो टेस्टों का जो पैटर्न है, जैसे रेगुलर 11th के बच्चों के लिए, कि तुम एक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स ले रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा अच्छा रैंक आएगा, और तुम एक टेस्ट में बहुत ख़राब मार्क्स ले रहे, इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हारा नहीं होगा बोल के अच्छा रैंक नहीं आएगा, ये भी मतलब नहीं होता उसका। कंसिस्टेंसी से अच्छे मार्क्स लेना और वो अच्छे मार्क्स लेने के लिए सही प्रोसेस से गुजरना,
ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सही प्रोसेस का मतलब ये है कि एक काम है तुम दो तरीके से कर सकते। जैसे ये फैन चालू करने का एक तरीका है, उसको बटन दबाना है, वहाँ पे पहुँचना है तुमको, वो स्विच तक पहुँचना है, तो एक ऐसा जा सकते, घूम के जा सकते, है ना। तो हमने कौन सा तरीका, तो हदीस में ये है कि आसान रास्ता चुनो। कोई भी तुम काम कर रहे ना तो आसान रास्ता, तो तुम जो भी चीज़ कर रहे हो तो उसमें आसानी ढूंढ के उसका शॉर्टकट निकालने की कोशिश करना। सक्सेस का तो वैसे कोई शॉर्टकट रहता नहीं, लेकिन दो रास्ते हैं, उसमें से ज़्यादा नज़दीक कौन सा रास्ता पड़ता वो हमने सोचना ज़रूरी है। जैसे अभी 12th के बच्चे अपने आखिरी मरहले में चल रहे, वो 2 महीने 2.5 महीने का टाइम पीरियड है, तो उसमें वो लोग 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, पीसीबी की खास तौर पे, तो उसको भी वहाँ पे उन्होंने नीट को सामने रखते हुए उन्होंने पढ़ना, मेरे हिसाब से ऐसा मेरी सोच है। और उसी के साथ साथ राइटिंग स्किल की जहाँ तक बात है, तो वो तुम्हारा उतना तो तुमको अब एक पेपर दे के या 2 पेपर दे के आइडिया आ गया होगा कि लिखना कितना इम्पोर्टेंट है, पेपर को जो है तो मार्क्स के हिसाब से, वो सारी चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो मैं मिक्स करके बात कर रहा, 11th के बच्चों के लिए एक सबक ये है कि भाई देखो पेपर कितने स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। अभी 1-2 पेपर होने के बाद बाकी बच्चों से पूछो तुम, कितना मतलब चेंज हो चुका, भीड़ मतलब वो अब बदल रहा, ऐसा लग रहा देख के। तो वो हिसाब से जो है तो अब तुमको पढ़ना पड़ेगा, स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम को तुमको इजी नहीं लेना पड़ेगा। और इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि बच्चे फिर सीईटी के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड की पढ़ाई जो है वो सीईटी की पढ़ाई है, सिलेबस सेम है उसका, स्टेट बोर्ड और स्टेट सीईटी दोनों का सिलेबस सेम है। तो जो बच्चे बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका स्टेट बोर्ड का सीईटी का भी हो जाएगा अच्छे से। अब एडिशनल अगर वो JEE का कर रहे प्रिपरेशन या नीट का कर रहे तो फिर उनको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा कुछ, ठीक है। तो वो हिसाब से 11th के बच्चों ने अपना जो है ना टारगेट सेट करना ज़रूरी है। और 12th के जो बच्चे हैं अब लास्ट में, तो उन्होंने रिवीजन पे ध्यान देना। और अगर मान लो तुम्हारा स्कोर नहीं आ रहा, तुम्हारी इतनी अच्छे से पढ़ी नहीं हुई कुछ बच्चों की इनकेस, तो उसको तुमने अब कैसा तुम ज़्यादा बेहतर कर सकते हो उस पर ध्यान देना, क्योंकि अवेलेबल टाइम में तुमने करना चाहिए और ज़्यादा बेहतर। पॉजिटिविटी रहना, हमेशा पॉजिटिव सोचना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ पे मैं पहले से बोलते आ रहा, ये चीज़ें मेरी कोई नई नहीं है सर, आपको नहीं दिख सकती, लेकिन ये बच्चों को मैं बहुत ज़माने से बोल रहा, तो हो सकता है उनके लिए नई बात ना हो, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है। इसके अलावा एक्चुअली चीज़ें नहीं हैं, यही तरीके से गुजरना पड़ता, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप अच्छे से करो, कोशिश करते रहो। और जहाँ पर इनके सपोर्ट की बात है सर, तो इसमें कंटिन्यूसली हमारी टीम भी बहुत इंथुजियास्टिक है, लेक्चर्स वगैरह भी प्रॉपर होते, उनके रेगुलर होते, टाइम पे होते, और जितना पॉसिबल हो सके हर टीचर अपने लेवल पे उनको देने की कोशिश करता 100%। कभी कभी हमको बोलना पड़ता, अरे सर इतना रेगुलर मत लो, अरे सर इतना ज़्यादा, इतना करते, टीम का इतना इंथुजियाज्म है। लेकिन उसके साथ साथ जो है तो हमने ये भी कोशिश करा है कि बच्चों को भी कैसे मोटिवेट कर सके उस चीज़ के लिए। तो वो प्रोसेस में कंटिन्यूसली पूरी टीम लगी हुई है पिछले 5-6 सालों से, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और मैं ये बोल के मेरे बात को ख़त्म कर देता कि आप अल्लाह ताला आप सब बच्चों को जो भी तुम्हारे हाइट्स है अपने आप में क्वालिटी के, उस पर तुमको पहुँचाए और वो सारी चीज़ें आपको मिले जिसके आप डिज़र्विंग हैं।